हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे जो कि टाइप है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सम पीपल थिंक दैट कुछ लोग सोचते हैं सम पीपल थिंक इट इज बेटर टू एजुकेट बॉयज एंड गर्ल्स इन सेपरेट स्कूल्स। कि कई लोग सोचते हैं जो लड़के और लड़कियों को दोनों को अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। अदर्स हाउएवर बिलीव दैट बॉयज एंड गर्ल्स बेनिफिट मोर फ्रॉम अटेंडिंग मिक्स्ड स्कूल। और कई लोग सोचते हैं कि दोनों गर्ल्स और बॉयज को इकट्ठे स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि उनका फायदा हो सके। डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों विचारों पर बात कीजिए या फिर डिस्कस कीजिए, उस बारे में एक्सप्लेन कीजिए और अपना जो व्यू पॉइंट है उसको भी आगे रखिए। हम सैंपल देखने जा रहे हैं फॉर द सेम क्वेश्चन। सम पीपल थिंक बॉयज एंड गर्ल्स should be taught in separate educational institutes। कुछ लोग सोचते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए। while others advocate co-education for their benefit। और कुछ और क्या सोचते हैं कि जो को एजुकेशन है, इकट्ठे पढ़ना है, वो उनकी तरक्की के लिए, वो उनके बेनिफिट के लिए। इन दिस एडवांस्ड एरा schools and colleges play an important पार्ट इन शेपिंग वंस करियर। क्या कहते हैं कि आजकल के एडवांस एरा में जो स्कूल और कॉलेज है वो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं ताकि उनका जो करियर है वो शेप हो सके, बेहतर हो सके। इन माई ओपिनियन बॉयज एंड गर्ल्स शुड गेट अ चांस टू स्टडी टुगेदर बिकॉज दे शुड नो हाउ टू बिहेव विद ईच अदर। देखो, हमने अपना ओपिनियन है जो वो क्लियरली स्टेट कर दिया एग्जामिनर के सामने कि हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो दोनों इकट्ठे पढ़ने चाहिए ताकि उनको चांस मिल सके, ताकि उनको पता चले कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद BP1। टू बिगिन विद अ फ्यू पीपल, देखो यहाँ पे लिखा है अ फ्यू पीपल, राइट, believe that co-education develops a sense of equality amongst boys and girls। कई लोग सोचते हैं कि जो को एजुकेशन मतलब इकट्ठे पढ़ना है वो एक सेंस ऑफ इक्वालिटी लेके आता है किन में, बॉयज एंड गर्ल्स में। मोर ओवर इट हेल्प्स देम overcome fear of opposite gender and respect for each other increases। वो एक दूसरे के, जैसे कईयों के मन में डर होता है, some are very shy toward another gender, तो वो क्या कह रहे हैं, वो जो शाइनेस है, वो डर है, कोई भी चीज है, वो ऐसे कम हो जाएगी जब वो को एजुकेशन में पार्ट लेंगे। एंड जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे के जेंडर के प्रति वो भी इंक्रीज हो जाएगी। Co-education also teaches boys and girls how to behave with each other। जो को-एजुकेशन मतलब जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़े जाते हैं वहां पे उनको सीखने को मिलता है कि एक दूसरे के साथ कैसे हमने बिहेव करना है। पोलाइटनेस इज अ की फैक्टर व्हेन पीपल विद अपोजिट जेंडर इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि जो पोलाइटनेस है, शांति से बात करना, वो एक ऐसा की फैक्टर है कि जो बच्चे सीखते हैं ड्यूरिंग को एजुकेशन। देयर इज अ वे टू टॉक which children should know and it helps them, मतलब वो उनका बाद में प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प करता है कि कैसे जैसे बच्चे अगर शुरुआत से ही पता कर लें कि कैसे हमने बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है, सो दे विल ऑल्सो गेट हेल्प इन देयर प्रोफेशनल करियर। राइट, BP second। On the other hand, many people are of the view that boys and girls should be educated separately। देखो, काफी लोग मानते हैं कि जो दोनों को जेंडर्स को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। They believe that boys share a good bond and feel comfortable with each other। कि वो क्या करते हैं, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ। सिमिलरली गर्ल्स कैन एक्सचेंज आइडियाज थॉट्स विद ईच अदर। और लड़के भी क्या करते हैं, वो भी अपने आइडियाज थॉट्स वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इट एनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। और ऐसे क्या करते हैं, वो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से वो लर्न कर पाते हैं, वो केपेबल और ज़्यादा हो जाते हैं पढ़ने के। बिसाइड्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज विदाउट एनी प्रेशर। क्या होगा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा जब वो पढ़ेंगे कि कैसे करना है, और चीजें मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। राइट, apart from this it eliminates chances of developing teenage relationship। ये क्या होता है कि बचपन में ही कई जैसे टीनेज रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, वो भी अवॉइड होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप, जो कि रोकना जरूरी है। इट इज सेड दैट रिलेशनशिप एट अ वेरी यंग एज could prove to be unhealthy।
कि जैसे बचपन में जो रिलेशनशिप्स है, टीनेज रिलेशनशिप्स, दैट कैन बी प्रूवन अनहेल्दी, मतलब वो सही नहीं माने जाते। एट वेरी यंग एज, एट अ यंग एज स्टूडेंट शुड ओनली फोकस ऑन देयर स्टडीज, बच्चों को क्या करना चाहिए, सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। बिसाइड्स देयर वुड बी नो प्रेशर टू कॉम्पिटिट विद द पर्सन ऑफ अपोजिट जेंडर, बच्चों के मन में ऐसा नहीं हुआ कि हाँ उसके साथ कॉम्पिटिट करना, मतलब एक अपोजिट जेंडर का वो जो फाइट या कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाएगा। To conclude, in this era, co-education holds significance in the growth of children. कि जो जो co-education है, इकट्ठे पढ़ के बैठना, वो एक इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस इन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों की क्या करता है, तरक्की करता है। मोर ओवर इट लीव्स नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड टीचेस चिल्ड्रन टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, और क्या करता है कि कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता, और बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे एक दूसरे को इक्वली हमने ट्रीट करना है। लुकिंग एट इट्स एडवांटेजेस, को एजुकेशन इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड इट अलाउज देम टू सक्सीड विदाउट एनी प्रेशर, और बिना कोई प्रेशर के जो को एजुकेशन वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस ले सकते हैं बिना कोई प्रेशर के। सो ये था आपका सैंपल ऑफ कि दोनों जेंडर्स के कि उनको अलग पढ़ना चाहिए या इकट्ठे पढ़ना चाहिए। सो फील फ्री कि आप इसको मोल्ड कर सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, एनी वोकैबुलरी यू लाइक यू कैन जस्ट पिक एंड यूज इन योर ओन एसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।